हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग ड्राइंग की इस क्लास में हम स्केल पे प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम 1 सिंपल प्लेन स्केल पे किया था, उसका कंसेप्ट बताया था मैंने। कंसेप्ट लगभग वही रहेगा, थोड़ा सा लिखने के तरीके में सुधार करना है फाइनल एग्जाम के लिए। मैं उसको जनरल कंसेप्ट के तरीके से बता दिया था, तो यहाँ पे वो सारी चीजों को इम्प्रूव करते हुए यहाँ पे फाइनली आपको लिखना कैसे होगा वो भी बताऊंगा। कंसेप्ट वही है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो प्लेन स्केल का मतलब मैं एक बार फिर से आपको बताते चलता हूं। प्लेन स्केल मतलब सिंपल रहेगा। प्लेन स्केल मतलब जनरली आपको दो टाइप का, एक ही यूनिट का दो वैल्यू दिखाएगा। मतलब जैसे मीटर है तो डेसीमीटर दिखा सकता है, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डेसीमीटर, या फीट इंच, इस टाइप का। मतलब जो जनरल एक दूसरे से संबंध रखते हैं उस टाइप का यूनिट में आपका आएगा, लेकिन इसमें केवल दो ही रहेगा। इससे आगे हम लोग जब पढ़ेंगे डायगोनल स्केल तो वहां पे वो चीज बढ़ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट पूरा का पूरा यही रहता है। इसलिए मैं इसमें एक और न्यूमेरिकल लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए, कंस्ट्रक्ट स्केल ऑफ 1:60 एंड 100 मीटर इन डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर, सो 3.8 मीटर ऑन द स्केल। प्रॉब्लम ऐसे ही है, कंस्ट्रक्ट द स्केल ऑफ 1:60, मतलब RF वैल्यू दिया है। इसका मतलब आप जान रहे हैं कि एक रिड्यूसिंग स्केल है, क्योंकि RF का वैल्यू लेस देन 1 है। मतलब जो एक्चुअल साइज होगा उसका ड्राइंग में हम लोग 60 टाइम छोटा बनाएंगे, मतलब 60 मीटर लंबाई को मात्रा हम लोग 1 मीटर में देंगे, या 60 सेंटीमीटर लंबाई को ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर में देंगे। इसका मतलब ये होता है RF तो लेस देन 1, तो ये बड़ा साइज का छोटा ड्राइंग बनाना, मतलब रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। 100 मीटर एंड डेसीमीटर, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर, मतलब जितना मीटर जैसे 6 मीटर है, मतलब 6 खाने का होना चाहिए, तभी तो एक खाने में 1 मीटर, मतलब 6 डिवीजन होना चाहिए उसमें। मिनिमम 6 डिवीजन रहेगा तभी हम 6 मीटर नाप सकते हैं। 6 से अधिक रहेगा तो भी 6 माप सकते हैं, लेकिन 6 से कम रहा तो 6 मीटर को हम लोग माप नहीं सकते। इसलिए वो मिनिमम कंडीशन को लेके चलना पड़ता है कि the scale should have 6 डिवीजन, और फिर लास्ट में ये सेकंड उसका होता है, ये बन जाने के बाद फिर उसमें ये शो करना रहेगा हमें। तो RF दिया है 160 ml, मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है तो 6 मीटर, ठीक है। अब LOS निकालते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ स्केल, तो ये क्या होता है RF इंटू ml, RF इंटू ml, तो ये कितना हो जाएगा 160 इंटू 60, ठीक है, इंटू 6 मीटर में है। क्योंकि हम लोग अपना स्केल जो यूज करेंगे ड्राइंग में वो मेनली हम लोग सेंटीमीटर पे बेस्ड रहता है। सेंटीमीटर के ज्यादा बड़ा ड्राइंग हो जाएगा अगर मीटर में बनाएंगे तो सेंटीमीटर में लेना है, इसको लेना पड़ेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से LOS आपका आ गया। लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है लेंथ ऑफ स्केल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 10 सेंटीमीटर का सिंपल लाइन खींचे। ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर का लाइन, स्केल से मेजरमेंट करके 10 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे। अब हमें कितना चाहिए, मिनिमम 6 डिवीजन। तो 10 सेंटीमीटर को 6 डिवीजन में डिवाइड करने के लिए, तो डिवाइड करने का मैं तरीका बताया था। डिवाइड करने का तरीका बहुत आसान है। इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी एंगल पे एक निश्चित लेंथ का लाइन खींच दीजिए। किसी भी एंगल पे, कितना भी एंगल है उससे मतलब नहीं है, लेकिन लाइन का लंबाई फिक्स होना चाहिए। एक निश्चित लेंथ पे आप उसको खींचेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको बनाने में आसानी होगा। वैसे आप सिंपली 10 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, उसके बाद भी आप पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन दिखाना पड़ता है कि आप उसको काटे कैसे हो, ठीक। अब जैसे जो भी लेंथ का है, अगर बुक के हिसाब से चलोगे तो कैसा रहता है, जो भी लेंथ का ये आया उसको, जो लेंथ है इसका, उसको फर्स्ट को लास्ट पॉइंट से जोड़ दिए, फर्स्ट को लास्ट पॉइंट से जोड़ दिए। ये जो लेंथ है ये आपका फिक्स है। जैसे अगर मुझे 12 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मान के चलो मैं इसको 6 सेंटीमीटर का लिया हूँ, तो 6 सेंटीमीटर का लिया हूँ तो पर हाफ सेंटीमीटर में
6 सेंटीमीटर लिया हूँ, 6 खाने करना है, तो पर 1 सेंटीमीटर में, हर 1 सेंटीमीटर में क्या करूंगा, इसको डिवीजन बना लूंगा। जैसे इसको 6 सेंटीमीटर का लिया, मतलब हर 1 सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 और ये 6 सेंटीमीटर का किसी भी एंगल पे एक सिंपल रेखा खींच दिया और लास्ट पॉइंट को इसके लास्ट पॉइंट से जोड़ दिया। ये मेरा फिक्स था, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड करना। अब आगे क्या करेंगे, आगे आप रोलर स्केल लीजिए, रोलर स्केल यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जो जुड़ा होगा उससे, और फिर रोलर स्केल को आगे ले जाकर यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कट करेगा, ऐसे ऐसे इस प्रकार से दिस स्केल दैट वी हैव ड्रॉन विल बी डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये पैरेलल लाइंस होता है। तो अब मेरे पास है नहीं स्केल यहाँ पे, मैं उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मैं पहले डिवाइड कर लेता हूँ, उसको जोड़ दूंगा। करना वही है कि इसका पैरेलल लाइन एक खींचोगे, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरीके से इस 6 डिवीजन हो गया। 6 डिवीजन बनाने के बाद मैं बोला था कि इसका 1 सेंटीमीटर हमेशा इसका फिक्स रखो, इसको 1 सेंटीमीटर कैसे हाइट दे देना, क्योंकि यहाँ पे हमें रीडिंग लिखना होता है। ये भी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए लेंथ, और ये 1 सेंटीमीटर का सिंपली हाइट दे सकते हैं। अब क्या है ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 6 डिवीजन हो गया। इसका मतलब क्या है कि हर एक डिवीजन 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, याद रखिए, जैसे इसको करते हैं एक और पैरेलल लाइन इस प्रकार से भी आप इसमें जरूर दर्शाना, क्योंकि यहाँ आर वैल्यू वगैरह लिखना रहता है। ये पैरेलल लाइन लाए और फिर सीधा, ये पैरेलल लाइन लाए सीधा, मतलब क्या, ये रहा इसके पैरेलल लाइन यहां तक लाए, एकदम हल्के, मतलब 2H पेंसिल से इसको लिखिएगा, 2H पेंसिल से, 2H पेंसिल से लाइन खींचते चलिए इसी प्रकार। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग, तो रीडिंग शुरुआत करना है दूसरे खाने से, नंबर देना है इसमें 0, ये 1 2 3 4 और ये रहा 5। ठीक है, ये क्या है, एक एक डिवीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को, तो यहाँ पे कैपिटल M लिखिए। फिर ये उसका जो छोटा वाला दूसरा हम लोग को बोला है कि डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कराना है इधर, तो इधर पे क्या लिखेंगे, ये जो छोटा खाना रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक एक डिवीजन में 10-10 डेसीमीटर, मतलब क्या होता है मीटर और डेसीमीटर में संबंध क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है आपका 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है, ये एक एक डिवीजन को क्या है 10-10 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, लेकिन 10-10 पार्ट में उसको डिवाइड नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, एक ही पार्ट को दिखा देते हैं, बाकी के लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। इधर डीएम लिखिए क्योंकि डेसीमीटर रिप्रेजेंट करना चाहिए, और ये ईच डिवीजन रिप्रेजेंट मीटर, बीच में आरएफ वैल्यू भी लिखिए कहीं पे, आरएफ वैल्यू, ये हो जाएगा 1/60 जो कि दिया है। ये पूरा लिखने का तरीका होता है। अब अगला काम क्या हुआ, हमें डेसीमीटर, मतलब इस डिवीजन को 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो 10 बराबर भाग में डिवाइड करने के लिए बता चुका हूं, सिंपल एक लाइन खींच लीजिए 5 सेंटीमीटर का, किसी भी एंगल पे 5 सेंटीमीटर का खींचे, तो इसमें क्या करोगे 5 mm में 10 बना, 10 पहले शुरू डिवीजन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो आखिरी बिंदु है उसको कहां से पे लाके जोड़ेंगे, यहां पे लाके जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो आखिरी बिंदु है इसको हम लोग यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। अब क्या करते हैं, अब पैरेलल लाइन वैसी, इसके पैरेलल लाइन लाइए, समांतर रेखाएं खींचते चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10।
ठीक है, ये 10 डिवीजन हो गया। 10 को जो डिवाइड किए हैं इसको यहाँ पर भी आप डिवाइड करेंगे सिंपल पैरेलल लाइन से, इसको हाफ 0.5 एक सिंपल रेखा खींच दीजिए और इस सारे को पैरेलल लाइन फिर से यहाँ पे लाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 एक बीच में 5 लिख दीजिए, जो ये 5वां वाला होगा, और ये 10। ये 10 तक के रीडिंग इसका हो गया, डेसीमीटर में हो गया। तो ये वो हो गया हमारा कंप्लीट स्केल। कंप्लीट प्लेन स्केल एक हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इस स्केल में। इस स्केल से हमें बोला जा रहा है कि इसको माप के दिखाओ 3.8 मीटर को। तो 3.8 मीटर को मापने के लिए कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे मापते हैं? तो 3 मीटर कंप्लीट है तो कैसे जाऊंगा, 0 से 1 2 3 मतलब यहां तक आएगा। दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं कि 0.8 3.8, तो ये क्या हो जाएगा, 8 डेसीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 0.8 रहेगा तो सेंटीमीटर में फिर आता, तो 8 डेसीमीटर। तो ये कहां पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8वां वाला लाइन है उसके, ये जो 8वां वाला लाइन है उससे हम लोग एक सिंपल वर्टिकल लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से, और फिर ये दोनों को मिला देंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे 3.8 मीटर। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट बन गया। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए डिवीजन करने वर्टिकल ये सब लाइन को। पहले वीडियो में सिंपल डायरेक्ट करके दिखा दिया था, तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको फाइनल एग्जाम में इस प्रकार से डिवीजन करने आना चाहिए। थैंक यू।